एक बार की बात है, एक चालाक लोमड़ी जंगल में भोजन की तलाश में घूम रही थी। वह पूरे जंगल में घूम चुकी थी, लेकिन उसे कहीं भी भोजन नहीं मिल रहा था। हार थक कर जब वो घर की तरफ जा रही थी, तो उसे रास्ते में पड़ा एक मांस का टुकड़ा दिखाई दिया। उसे देखकर लोमड़ी की आंखें चमक उठी। अरे वाह, मैंने तो पूरा जंगल छान मारा, मगर इस पेड़ के नीचे तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। अब चलकर इसको मज़े से खाती हूँ। तब लोमड़ी खुशी से उसकी तरफ बढ़ने लगती है। तभी भालू भी वहां आ पहुंचा और उससे कहता है, चलो रे लोमड़ी, यहाँ से निकलो, मुझे बहुत भूख लगी है। यह मांस मैं खाऊंगा। हाँ, तुम इसको खा सकते हो, मगर ये महाराज शेर का मांस है। अब तुम्हारी मर्जी, तुम्हें खाना हो तो खा लो। अरे नहीं नहीं नहीं, अगर ये शेर महाराज का मांस है तो मैं इसे बिल्कुल नहीं खाऊंगा। मैं कहीं और देख लेता हूँ। भालू के चले जाने के बाद लोमड़ी उस मांस को खाने ही वाली होती है। तभी वहां शेर भी पहुंच जाता है। अरे मेरे होते हुए तुम ये मांस कैसे खा सकती हो? ये स्वादिष्ट ताजा ताजा मांस मैं खाऊंगा। नहीं महाराज, तुम इसे नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकता? तुम होती कौन हो रोकने वाली? नहीं नहीं महाराज, मैं तुम्हें कैसे रोक सकती हूँ भला? तुम ये खाना चाहते हो तो खा सकते हो, लेकिन ये बाघ का मांस है और मैं यहाँ इसकी रखवाली कर रही हूँ और बाघ आता ही होगा। अच्छा, अगर ये बाघ का मांस है तो ठीक है, करो रखवाली, मैं तो चला। अरे चलो, अब इस शेर से तो मेरी जान बची। अब इस मांस को जल्दी से खा लेती हूँ। लोमड़ी ऐसा सोचती है कि तभी वहाँ बाघ भी पहुँच जाता है। तब लोमड़ी सोचती है कि अब इसके सामने कुछ अलग ही बहाना मिलाना पड़ेगा। क्यों री लोमड़ी, ये किसका मांस है? महाराज, मैं पूरा दिन से भोजन ढूंढ रही थी, अब जाकर मुझे ये मांस का टुकड़ा मिला। अगर मैंने अब भी ये भोजन नहीं किया तो मैं भूख के मारे मर ही जाऊंगी। अरे ऐसा क्यों बोलती हो लोमड़ी, तुम आराम से ये मांस खाओ। मैं तो वैसे भी अभी अभी भोजन करके आया हूँ, तुम इसको आराम से खाओ। बाघ के सामने भी लोमड़ी ऐसा नाटक करती है कि उसे भी ये मांस छोड़ना ही पड़ जाता है और लोमड़ी अपनी चालाकी से सभी जानवरों से यह मांस बचाकर खुद ही खा लेती है। आप अपनी बुद्धि और चालाकी से किसी भी चीज का सामना कर सकते हैं, समझे? एक बार की बात है कि एक जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। उस जंगल का राजा गब्बर शेर था। शेर देखने में तो बहुत ही खतरनाक और हष्ट-पुष्ट था, लेकिन वह दिल का बहुत अच्छा था। वो राजा होने के नाते सभी जानवरों का बड़ा ख्याल रखता था। जब किसी जानवर को किसी चीज की जरूरत होती तो गब्बर शेर उसको भी पूरी करता था। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। एक बार उसी जंगल में एक बहुत बड़ा गोरिल्ला घुस आता है। वो बहुत ही बड़ा और भयंकर था। सभी जानवर उसको देख दंग रह गए। अरे भगवान, अब ये क्या मुसीबत आई? इतना बड़ा गोरिल्ला! शेर और सभी जानवर उसको देखकर शौक में चले गए थे। फिर वो बड़ा गोरिल्ला चलते चलते पास के एक तालाब के वहां जाकर रुकता है और जोर जोर से बोलने लगता है, हा 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 हा, अब ये तालाब मेरा है। अगर कोई भी इस तालाब का पानी पीने के लिए आएगा तो वो सीधा कच्चा ही मेरे पेट के अंदर जाएगा। हा 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 हा। यह बात भालू छिपकर सुन रहा था और ये सुनते ही भालू जल्दी से शेर राजा के पास पहुंचता है। महाराज, अभी जो बड़ा गोरिल्ला यहाँ से गुजरा था, वो हमारे तालाब के वहां जाकर बोल रहा था कि जो कोई भी यहाँ पानी पीने के लिए आएगा मैं उसको कच्चा खा जाऊंगा। यह बात सुन सभी जानवर दुखी हो जाते हैं। तब शेर बोला, मैं जानता हूँ तुम सब यही सोच रहे होंगे कि अब हम पानी कहाँ पीने जाएंगे। हाँ महाराज, हम यही सोच रहे हैं। अगर हमें पानी ना मिला तो हम और हमारे बच्चे प्यासे मर जाएंगे। जानता हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में एक आइडिया है। क्यों ना हम एक भूमिगत तालाब बना ले, फिर सभी जानवर वहीं पानी पीने के लिए जाएंगे और गोरिल्ला को भी ये बात नहीं पता चलेगी। लेकिन महाराज, उसमें पानी कहाँ से आएगा?
हम उस तालाब के अंदर एक पाइप डालेंगे जो हमारे भूमिगत तालाब तक आ सके। हाँ महाराज, ये सही आइडिया है। हमें अभी से भूमिगत तालाब खोदना होगा। फिर सभी जानवर पूरी लगन से काम करते हैं और कुछ ही दिनों में भूमिगत तालाब बना लेते हैं। और जिस तालाब में गोरिल्ला ने कब्जा कर लिया था, उसका सारा पानी भूमिगत तालाब में चला जाता है और वो तालाब सारा सूख जाता है। पानी खत्म होने के कारण गोरिल्ला वो तालाब छोड़कर चला जाता है और सभी जानवर भूमिगत तालाब का आनंद उठाते हैं।